बागेश्वर जिले के हिमालयी क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां के किसान मछलियों से अपनी किस्मत चमकाते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, चौंकाने वाली बात तो है ही। हिमालय की तलहटी में बसा जगथाना एक ऐसा गांव बन चुका है जहां के प्रगतिशील किसान अपने घर के आगे छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर उसमें मत्स्य पालन करने के बाद सालाना 4 से 5 लाख की आमदनी करते हैं। पहली नज़र में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जगथाना गांव में आज करीब 100 से अधिक काश्तकार परिवार अपनी पारंपरिक खेती करने के बाद कुछ समय मत्स्य पालन में भी देते हैं। दरअसल गांव की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदलने के पीछे जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति है। पिछले 2 सालों से जिला प्रशासन ग्रामीणों को सफलता का मूल मंत्र देने में जुटा हुआ था, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा है। कम समय, कम लागत और अधिक मुनाफा, इसी मूल मंत्र के साथ आज जगथाना गांव के किसान अपनी आर्थिकी को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किसानों को आज खुशी है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। जिला प्रशासन उनके और उनके क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। यही कारण है कि जगथाना गांव और जिला प्रशासन के बीच आज एक अटूट रिश्ता बन चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में कई तरह की परेशानियां हैं। जंगली जानवरों से लेकर विपरीत मौसम की मार, हर तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। ग्रामीण कहते हैं कि कभी कभी पलायन जरूरी हो जाता है, मगर वे ये भी भली भांति समझते हैं कि पलायन हर समस्या का समाधान नहीं होता। जगथाना गांव के ग्रामीण मानते हैं कि रोजगार की समस्या तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वे खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार की योजनाएं आज गांवों को खुशहाल और ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही हैं। जगथाना गांव के प्रगतिशील किसान दलीप सिंह कहते हैं कि जब मछली पालन कर किसान 4 से 5 लाख तक गांव में ही कमा रहे हैं, तो वे फिर बड़े शहरों का रुख क्यों करें। आज मछली पालन से उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है और आज वे अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। उनके इस कारोबार से 40 से अधिक किसान परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं, जबकि 100 से अधिक परिवार अप्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मेरा नाम दलीप सिंह दानू, मेरा गांव का नाम जगथाना, और अभी तक मैंने 10 तालाब बनाए। इसमें कि हमें 10 तालाब बनाए, उसमें से हमने ये ट्राउट मछलियाँ पाल रखे हैं। इसमें से हमें अच्छा लाभ हो, इसलिए हम आगे को भी इस ट्राउट को बढ़ाने के लिए गांव में और अन्य लोगों को काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और आगे विभाग से हम और अन्य भी 10 तालाबों की मांग कर रहे हैं। आमदनी हमको जैसे इसमें पर ईयर लगभग हम पर ईयर 4 से 5 लाख तक कमा लेते हैं। भारतीय सेना पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, दृढ़ निष्ठा और साहस के लिए जानी जाती है, और जब इसी सेना का एक जवान अपनी सेवा पूरी करने के बाद वापस अपने गांव लौटता है, तब भी उसकी मेहनत और लगन उसकी दिनचर्या में साफ नजर आती है। इस बात को एक बार फिर साबित किया है लीती गांव के सेना से सेवानिवृत्त नायब सूबेदार दरबान सिंह कोरंगा ने। अभी आप जो विशालकाय तालाब देख रहे हैं, इसका संचालन एक सेना से रिटायर नायब सूबेदार दरबान सिंह कोरंगा ही कर रहे हैं। इन्होंने गांव के कुछ परिवारों को साथ लेकर भूमियाल देवता मत्स्यजीवी सहकारी समिति गठित की। समिति द्वारा संचालित आज इस तालाब में 15,000 से अधिक मछलियों का पालन हो रहा है। शुरुआती दौर में ही इस तालाब से 10 ग्रामीण परिवार प्रत्यक्ष तौर पर, जबकि 50 से अधिक परिवार अप्रत्यक्ष तौर पर सफलतापूर्वक अपनी आजीविका को चला रहे हैं।
श्री कोरंगा ने बताया कि सेना में एक जवान के लिए सीमा में हमेशा चुनौती रहती थी, लेकिन जब आज वे रिटायर हो चुके हैं तब इस काम में भी चुनौती महसूस हो रही है। वे कहते हैं कि चुनौतियां तो हर जगह होती हैं, बस हिम्मत, लगन और मेहनत से उससे निपटा जा सकता है। सर, मेरा नाम दरवान सिंह कोरंगा। मैं एक्चुअली एक्स रिटायरमेंट अर्न एक्सप्लार से हूँ, लेकिन मैं जब 2017 में पेंसिल आया था तो विभाग द्वारा विभाग हमारे सर से मिले और मच्छी उत्पादन ट्रॉट मछली का, तो इन्हें हमें बहुत कुछ जानकारी दी। तो अभी करीबन 5 किलो के हमारे ये ट्रॉट हो चुके हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा एक 2 पीस जो कि कितने बड़े हो चुके हैं। व्यवसाय चाहे मैं हूँ या हमारे एक 10 आदमी का है समूह के द्वारा, तो अच्छा लगता है। जो गवर्नमेंट इतना कर रही है, विभाग इतना करे, तो हमने मेहनत से ही काम करना है और सीखा भी हमने बहुत खूब, अभी भी सीखते जा रहे हैं। ये ट्रॉट मछली का बहुत है। मैं देहरादून भी जाते रहता हूँ, हर मीटिंग में ट्रेनिंग में जाते हैं हम, सीड लाने, बैरागनी, हर जगह किसानों से भी मुलाकात होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे किसान एक मैन करें, जैसे अभी चमोली के हैं तो उधर वकीमठ के, तो बहुत सारे हमें चीज़ बताते रहते हैं कि भाई कैसे इसका ग्रोथ कैसे बढ़ना है और बीमारी से कैसे दूर होना है, सब साफ़ सफाई कैसे करनी है, देख रेख। तो हम बहुत बढ़िया लगता है इसमें काम करने से। सर, सेना का काम तो चुनौती रहती है हर समय, वैसे इसमें भी हर चुनौती है कि ये मछली है, इसका जीवन पानी है। अगर इन्हें थोड़ा सा लापरवाही हो जाए, पानी बंद हो जाएगा, या तो सैम फौजी की तरह है कि हम जैसे एक बंदूक की धार में रहते हैं, एक गोली एक दुश्मन के उसमें, तो ऐसे ही मछली का भी होता है। अगर इसको पानी नहीं मिला है, गंदगी देख रहे हमने केयरलेस ठीक ढंग से नहीं किया, तो ये मर जाती है। तो इसमें हमको खुद घाटा हो जाता है इतने मेहनत से, तो इन्हें बहुत ही 24 घंटा मतलब हम देख करनी पड़ती है। बहरहाल बागेश्वर जिला प्रशासन के पास भी आज हिमालयी गांवों के विकास की बड़ी चुनौती है। विकास गांव का, विकास गांव से जुड़े हर व्यक्ति का और विकास उन उम्मीदों का जो सरकार से आस लगाए बैठे हैं। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला मत्स्य विभाग को योजना तैयार करने के आदेश दिए। योजना के तहत जगथाना गांव को मत्स्य पालन का मुख्य केंद्र बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में मत्स्य पालन की योजना को और गति देने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अपने अनटाइड फंड से 90 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। अब उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन के सहयोग से हिमालयी क्षेत्र का ये छोटा सा गांव जगथाना राष्ट्रीय फलक पर उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक मछली उत्पादन केंद्र के तौर पर पहचान बनाने में सफल होगा। कि आज मैं और माननीय विधायक और बाकी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं और फार्मर्स के साथ हम लोग डायरेक्ट संवाद यहाँ पे कर रहे हैं। और जो ट्राउट का पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ उनको हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन भी रखा है। साथ साथ में हमारे जो नए ट्राउट के फार्मर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग भी, एक वर्कशॉप भी हमने यहाँ पे रखी हुई है और जिसमें उनको ट्राउट की फार्मिंग किस प्रकार से की जाती है वो उनको समझाया जाएगा। तो हमारी योजना यही है कि इसको एक बड़े स्केल में एक हम लोग लेके जाएं। देखिए, यहाँ पे ट्राउट का बागेश्वर जनपद में बहुत अच्छा स्कोप है और हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज भी है क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे ही ट्राउट हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। तो हमें हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं वो कम होंगे, लिमिटेड होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे ट्राउट का ग्रोथ सेंटर बनाने की योजना बनाई है, जिसके अंदर मैंने खुद अपने जो अनटाइड फंड्स है उससे एक योजना हमारे मत्स्य जो विभाग है उसके माध्यम से बनाई गई है। लगभग 90 लाख की योजना बनी है जिसमें
काफ़ी सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे ये ट्राउट की जो चैनल्स बननी होती है वो चैनल्स वहाँ पे लगभग 60 चैनल्स बनाई जाएगी। साथ साथ में जो फीड है और जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है वो सबको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने अभी इनको 45 लाख लगभग 50% जो फंड है वो ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिया है। और क्लस्टर के लिए देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक तो हैचरी होनी चाहिए वहाँ पे ऑलरेडी, जो है सरकार के द्वारा ऑलरेडी वहाँ पे हैचरी सैंक्शनड है और वहाँ पे निर्मित भी हो रही है। ऑलरेडी कुछ फार्मर्स के द्वारा वहाँ पे ट्राउट किया जा रहा है, तो एक बड़े लेवल में एक स्केल हम वहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनाई है। बागेश्वर जिले के हिमालयी क्षेत्र जगथाना गांव में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय विधायक बलवंत सिंह भौरियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने लगातार ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। आने वाले समय में तय है कि हिमालयी क्षेत्र का दूरस्थ छोटा सा जगथाना गांव बेहद स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त अपने मत्स्य कारोबार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सफल होगा। शुक्रिया। आज जगथाना ग्राम पंचायत में मत्स्य विभाग का एक प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मछली के बीज उत्पादन के लिए 3 करोड़ रुपया जो हमारे सरकार ने यहाँ पर दिया है, उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ जगत सिंह जी और अन्य लोगों ने बहुत अच्छा मछली पालन का काम किया है, और बहुत से में और लोग भी इसको और बढ़ाए और जो अपना स्वरोजगार है उसको अपनाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और जिलाधिकारी जी ने यहाँ पर अंटाइड फंड से 90 लाख रुपया दिया हुआ है, जिससे इस क्षेत्र को स्वरोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो साकार होते नजर आएगा।
देखिए ट्राउट को एज अ क्लस्टर डेवलप करने के लिए हमने एक योजना बनाई थी, जिसमें अनटाइड फंड से हमने 90 लाख रुपया रिलीज़ किया है, जिसमें हमारे 60 रेजवेज बनेंगे और इसमें एक क्लस्टर के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें हमारे जगथाना गांव हो गया, सुंटी गांव हो गया, कन्याली कोट गांव हो गया, ये सारे गांव इसमें जुड़े हुए हैं और लगभग 6 समितियां हम लोग इसमें बनाएंगे। इसी के लिए आज हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें जो हमारे ट्राउट के फार्मर, जो इच्छुक हमारे फार्मर्स हैं, उनको हमने आज यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान की गई है और इसमें हमारे जो मत्स्य के विभाग के अधिकारी ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई है। साथ साथ में यहाँ पे माननीय विधायक जी भी और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं और सभी को मोटिवेट किया है कि क्योंकि हमारा ट्राउट में हमारा एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसका हम लोग फ़ायदा उठा के इस काम को अगर हम करेंगे तो इसमें फार्मर जो है बहुत अच्छी आमदनी कमा सकता है।